राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। देखिए मैं आ गई हूँ पहले घेर में गौ माता के लिए खाना लेके, क्योंकि आज था हमारी परदादी और बड़बाबा जी का श्राद्ध। तो यहाँ पे मम्मी और पापा भी खेत में से आ गए थे। तो फिर यहाँ पे पूजा ने लड्डू गोपाल जी को पहले नहला दिया है, क्योंकि पहले बच्चों को भेजना होता है, तभी हमारा कुछ और काम चलता है। तो यहाँ पे कार्तिक और आदि की भी हो गई है स्कूल जाने की तैयारी। ये दोनों भाई अपने व्हीकल से जाते हैं। तो यहाँ पे आदि ने स्कूटी निकाल ली थी। ये घेर में ही खड़ी कर देते हैं स्कूटी को रात को, एक साइड अंदर, क्योंकि अगर अंदर करता है तो इधर गाड़ी खड़ी हो जाती है गैलरी में, तो इस वजह से घेर में ही खड़ी कर देता है इसको। तो यहाँ पे कार्तिक इसके साथ चलने के लिए है तैयार, और मुस्कान और ऋत्विक अभी नहीं गए हैं। वो दोनों अभी रेडी होने लग रही थी, क्योंकि वो जाते हैं स्कूल बस से और ये दोनों जाते हैं अपने व्हीकल से। तो थोड़ा सा ये आगे पीछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए बच्चों को भेजने के बाद लगा दी थी रई, क्योंकि पहले रई का काम एक साइड कर देते हैं ना, तो फिर खाने वाले आ जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि दूध अब थोड़ा कम है। तो पहले तो मैं दही भी दे देती थी सबको, लेकिन अब मैं पहले सभी के लिए लस्सी वो कर देती हूँ, क्योंकि अगर दही दे देती हूँ तो फिर लस्सी रई लगाने के लिए दूध कम रह जाती है दही। तो मैंने सोचा लस्सी अगर बन जाती है तो सबका काम चल जाता है। एक गाय हमारी अभी ब्याएगी और एक गाय दूध दे रही है, लेकिन गाय दूध थोड़ा दे रही है इस टाइम। इन दिनों में आके देखिए दूध की थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो सबका लेकिन काम चल जाता है लस्सी से। तो मैंने सोचा मैं चलो पहले रई लगा देती हूँ, तो फिर अपना और काम करते रहेंगे साथ साथ। क्योंकि अभी खाने के लिए पापा मम्मी आए नहीं थे, खेत में से तो आ गए हैं, लेकिन अभी नहाएंगे धोएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले अपना रई का काम कर दिया था। और पूजा ने पहले लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है, तो वो भी तब तक अपना खाने वगैरह का वो कर देगी, क्योंकि आज था हमारे बड़े बाबा जी और बड़ी दादी जी का श्राद्ध। तो पहले हमने खाना तैयार करके पहले बच्चों को भेजा और गौ माता को खिलाया, उसके बाद और सबको देंगे अब। क्योंकि देखिए सुबह के टाइम तो जी बहुत जल्दबाजी का काम हो जाता है। मम्मी पापा भी नहाने की तैयारी में थे, तो यहाँ पे मैं भी लस्सी अब सारी अंडी में से रिता के और फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि किचन में अगर थोड़ी भी देर कोई सामान रह जाता है ना, तो वो गर्म होने के बाद महक करने लगता है या ख़राब होने लग जाता है। गर्मी बारिश होने के बाद भी देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किचन में अगर कोई सामान है तो वो या तो ख़राब ही हो जाता है, या फिर लस्सी वगैरह तो खट्टी हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको साथ ही फ्रिज में लगा देती हूँ। शाम को भी बच्चे खाने के साथ लस्सी लेते हैं। वैसे मौसम चेंज हो रहा है, हम इनको मना करते हैं लेकिन ये नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे मैं कैंपर साफ़ करके पहले बच्चों के लिए पानी भर दूँगी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो बार बार फ्रिज खोलते हैं फिर। तो मैंने सोचा पहले सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे, अब इसको साफ़ करके एक बार पानी डाल देती हूँ। अगर एक बार मैं पानी डाल के फुल करके रख देती हूँ तो फिर दिक्कत नहीं होती है बच्चों को, क्योंकि उन्हें बार बार फ्रिज में से लेना पड़ता है फिर। तो मैंने सोचा उनके लिए पानी वगैरह डाल दूँ। वैसे तो मुझे मार्केट जाना था 1-2 दिन में, लेकिन देखिए कई दिन से टाइम नहीं लग पा रहा था। पहले मैं अकेली थी और कुछ मौसम में भी दिक्कत सी हो रही थी, बार बार बारिश आ जाती थी, काम भी हो जाता था ज़्यादा। लेकिन अब पूजा घर से आ गई है, तो एक दिन देखते हैं टाइम निकाल के, मार्केट का टाइम लग पाएगा तो, क्योंकि कई सामान ऐसे हैं जो मुझे लेके आने हैं। तो देखिए यहाँ पे टोकरा भी बिल्कुल हमारा पुराना हो गया। वैसे तो हमें टोकरे की ज़रूरत होती नहीं है इतनी, क्योंकि बर्तन हम सारे रैक में ही लगाते हैं। लेकिन एक बार जब बर्तन साफ़ करते हैं तो पानी के लिए पानी टपकता रहता है, तो इस वजह से हमें थोड़ी सी देर टोकरे में इन्हें रखना पड़ता है। तो देखिए मार्केट का चक्कर लगता है, तो कुछ सामान हमें लेके आने हैं। जो हम जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई क्या क्या लेके आए हैं, क्योंकि अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं। वैसा सामान तो कपड़े वगैरह तो कुछ नहीं है, लेकिन घर की ज़रूरतों का ही कुछ सामान ऐसा है जो भाई मुझे लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बाल्टी लगा दी थी साफ़ करके, क्योंकि जो ये पानी निकलता है पोछे वगैरह में यूज आ जाता है, नहीं तो वेस्टेज होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी देर आराम करने के बाद आ गई थी किचन में। दोपहर के 3 बजे थे। तो यहाँ पे मैं चढ़ा लूँगी अपने लिए थोड़ी सी चाय, क्योंकि पापा और मम्मी को पहले दे दी थी और कोई चाय इस टाइम पीता नहीं है। तो मैं थोड़ी सी चाय बनाने के बाद फिर अपने शाम के खाने की देखती हूँ कि क्या बनेगा क्या नहीं। मम्मी से पूछते हैं, जो सब्ज़ी मम्मी बताएंगी तो फिर वो देख लेंगे। वैसे तो शाम के टाइम ज़्यादातर क्या होता है कि लिक्विड ही सब्ज़ी बनती है, दही वगैरह नहीं लेते शाम को पापा, तो इसलिए ऐसी सब्ज़ी बनती है दाल वगैरह। लेकिन क्या है कि दाल बनती है तो बच्चे कम पसंद करते हैं दाल, तो इसलिए मैं सोच रही थी कुछ पूछ लेती हूँ, मम्मी अगर कुछ अलग बताएंगी तो वो बना लेंगे, नहीं तो दाल तो है ही फिर लास्ट हमारे पास। लेकिन बच्चों का क्या है कि बच्चे तो एक टाइम अगर दाल खा लेते हैं ना, तो 2 दिन तक तो उनको ये रहता है कि कुछ अलग सब्ज़ी बनेगी, वे पसंद ही नहीं करते ऐसी सब्ज़ी। तो देखिए जी यहाँ पे मैंने अपनी चाय चढ़ा ली है
और पहले पियेंगे हम चाय, उसके बाद अपना कुछ और काम देखेंगे। मैं सोच रही थी कि कपड़े धो देते हैं शाम के टाइम, क्योंकि आज सुबह के टाइम कपड़े नहीं धुल पाए थे श्राद्ध की वजह से। तो जब श्राद्ध होते हैं तो सुबह के टाइम मशीन लग नहीं पाती है, तो फिर हम वैसे तो गर्मियों में हम ज़्यादातर शाम के टाइम ही लगाते हैं, तो कलर फेड नहीं होता कपड़ों का। और क्या है कि बच्चों की ड्रेस वगैरह भी साथ ही धुल जाती है, बच्चे स्कूल से आते हैं तो। लेकिन अब मौसम में फ़र्क पड़ रहा है, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, तो मैं सोच रही थी कि सुबह धो दूँ, लेकिन अब श्राद्ध की वजह से धुल नहीं पाए। तो अब देखते हैं शाम के टाइम अगर टाइम लगेगा तो फिर धो देंगे, नहीं तो फिर कल संडे है, संडे बच्चों का भी सबका ऑफ है, तो फिर हम सुबह लगाएंगे मशीन जल्दी करके। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय बना ली है, तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।